प्री 24 में आपसे पूछा गया था, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे और उसके बेसिस पे आंसर करना था। तो स्टेटमेंट वन था, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन रादर देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर जो होता है वो ज्यादा हीटअप होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से रादर देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो होते हैं जो वो रेडिएशन होते हैं जब अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है सोलर रेडिएशंस और री एमिट करता है, तो ऐसे रेडिएशंस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहा जाता है। स्टेटमेंट टू कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन हो गई, ये लोग क्या है, ये गुड एब्जॉर्बर्स हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन के। तो इसका सही आंसर था स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट टू करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। स्टेटमेंट वन में था कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो ज्यादा हीटअप होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, तो ये गलत है। एटमॉस्फेयर जो है हीटेड नहीं होता है प्राइमरली बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ज्यादातर जो सोलर रेडिएशन होती हैं ये पास हो जाती है थ्रू एटमॉस्फेयर एंड हीट्स द अर्थ सरफेस। तो एटमॉस्फेयर से तो पास हो गई, अर्थ सरफेस को हीट कर लिया। अब अर्थ क्या है, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ा सा रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और फिर से री एमिट करते हैं, तो उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती हैं ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस कहलाती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं जो अर्थ री एमिट करते हैं उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर हीट अप होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे हीट अप होता है। पहले इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है जो कि एटमॉस्फेयर से पास थ्रू हो जाती हैं और अर्थ के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद अर्थ उन्हीं एब्जॉर्ब्ड रेज को री एमिट करते हैं जिनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहा जाता है, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं जो कि एब्जॉर्ब की जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हीट अप हुआ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। नेक्स्ट स्टेटमेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। अभी हमने देखा कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव होती हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ री एमिट करते हैं, अर्थ की सरफेस री एमिट करती है, उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। तो अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है। तो स्टेटमेंट टू करेक्ट हो जाता है और स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट था।